हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा ट्रेड की अगली सीरीज आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इन प्रश्नों को देखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आगे देखने और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर और 50 से अधिक सब्सक्राइबर कर देंगे तो मैं आपके सामने लाइव थ्योरी लेकर आऊँगा। ठीक है, अगले प्रश्न आपके सामने है। ये 100 प्रश्न का फिर से एक टेस्ट रहेगा। ठीक है, MS वर्ड में सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में सेव एज के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो सेव एज के लिए F12 की का यूज़ किया जाता है। कौन सी की का? F12। ठीक है, सेव एज के लिए। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में एक्सेल को एडिट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल में यदि आपको सेल एडिट करना है तो F2 फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M। ठीक है, अगला प्रश्न, MS वर्ड में पेज का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो MS वर्ड में पेज का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, और लैंडस्केप किसका होता है? स्लाइड का। ठीक है, और लैंडस्केप को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और पोर्ट्रेट को वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का। ठीक है, कौन सा? FTP। WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML का उपयोग बनाने के लिए किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो HTML का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? वर, लेट, कॉन्स्ट, उपरोक्त सभी। तो वर का भी उपयोग किया जाता है, लेट का भी उपयोग किया जाता है, कॉन्स्टेंट का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पाइथन में किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा? तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। साइबर सिक्योरिटी से कंप्यूटर को अनधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर को अनधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करना। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हो गया। अगला प्रश्न है, अभी कंटिन्यू 1 सेकंड रुकना। अगले प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, है ना? तो आप अच्छे से तैयारी करें। जो भी ये प्रश्न है आने जैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ही कराए जाएंगे जो कि एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहे, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस जन का उपयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। काय का? वैक्यूम ट्यूब का। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की थी। एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन की बनाई थी जो आज AI टेस्ट में उपयोग की जाती है। और स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, IC चिप का उपयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ? तो IC चिप का उपयोग तीसरी पीढ़ी के 3rd जनरेशन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, CPU का वह भाग जो तार्किक लॉजिकल गणनाएं करता है क्या कहलाता है? तो जो CPU का वह जो भाग जो सभी तार्किक गणनाएं करता है उसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं, है ना? ALU कहते हैं। ठीक है, और CPU के 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक जिसे अपन बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ठीक है,
जिसमें रजिस्टर आती है। रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी है, उसके बाद कैश है, उसके बाद रैम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी परमानेंट स्थायी मेमोरी है? तो रैम एक अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। रोम एक वोलेटाइल, ये है तो प्राइमरी मेमोरी पर अपवाद है ना। तो ये रोम एक परमानेंट मेमोरी है, कैश मेमोरी भी अस्थायी मेमोरी है, और वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क से स्थान लेती है रैम में, है ना, रैम के उपयोग के लिए। ठीक है, तो इस परमानेंट मेमोरी कौन सी है? रोम, जिसमें बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित स्टोर रहते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एमबीआर वगैरह जो भी है वो रोम मेमोरी में स्टोर होता है। फिर 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। अगला प्रश्न, बाइनरी नंबर डिजिट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो बाइनरी नंबर का आधार सिस्टम 2 होता है। बाइनरी नंबर का 0 और 1, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है, डेसिमल वह नंबर है जो हमें समझ में आता है, कंप्यूटर को बाइनरी नंबर समझ में आता है। ठीक है, डेसिमल नंबर 10 को बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा? तो बाइनरी को 10 में 1010 से लिखा जाएगा। ठीक है, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? तो एसक्यूएल का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस को पुनः प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डेटाबेस को पुनः प्राप्त करने के लिए सिलेक्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर पहला वायरस कौन सा था? तो पहला वायरस क्रीपर था। क्या था? क्रीपर। और इसको पकड़ने के लिए टिम बर्नर्स-ली ने क्रीपर को पकड़ने के लिए सबसे पहला एंटीवायरस था रीपर, है ना, तो याद रखना। तो पहला एंटीवायरस पूछे तो रीपर, और पहला कंप्यूटर वायरस पूछे तो क्रीपर। फिशिंग क्या है? तो फिशिंग संवेदनशील जानकारी चुराना का एक साइबर अपराध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो सी प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आप बता सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग भाषा डेनिस रिची के द्वारा विकसित की गई थी, है ना। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा डेनिस रिची के द्वारा विकसित की गई थी। आगे यदि मैं पूछ लूँ कि एचटीएमएल भाषा को किसने बनाया है? तो एचटीएमएल भाषा को अपने टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और अगले प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। कौन सा? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ये विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक हमारा एप्पल कंपनी का है। एमएस डोस ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जीयूआई का अर्थ क्या है? तो जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 इंटरफेस है, एक तो CUI और एक GUI। CUI का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज में किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज में किसी भी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए Shift+Delete का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। HTML की सबसे बड़ी हेडिंग के लिए H1 टैग, है ना। अगली लाइन ब्रेक करने के लिए HTML में किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का, है ना, ये हॉरिजॉन्टल रूल, है ना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइपरलिंक बनाने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है? हाइपरलिंक बनाने के लिए एंकर टैग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जावा स्क्रिप्ट में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .js, है ना। जावा स्क्रिप्ट में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .js होता है। ठीक है, पाइथन में कमेंट लिखने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? पाइथन में कमेंट लिखने के लिए हैश प्रतीक का उपयोग किया जाता है। कौन से प्रतीक का? हैश प्रतीक का। एक्सेल में फार्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? इक्वल से, है ना। डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ, जो आईएमपी प्रश्न है, जिससे आपका भी समय बचेगा, है ना। एक्सेल में वर्कशीट में कुल कॉलम और रो के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं?
तो एक्सेल में जो वर्ग कॉलम और रो के मिलान बिंदु को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेल कहते हैं। ठीक है। किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर, अगला प्रश्न, किस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं? तो जो सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं उसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। कौन सी टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। लेन, अगला प्रश्न, एल एन ए एन, लेन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। OSI मॉडल में कितनी परत होती है? तो OSI मॉडल में 7 परत होती है। जावा भाषा का आविष्कार किसने किया है? तो जावा भाषा का आविष्कार जेम्स गोसलिंग ने किया है। ठीक है। JDK का पूरा नाम क्या होता है? तो JDK का पूरा नाम होता है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 17 अक्टूबर 2000 को, है ना, 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ था। ठीक है। वह सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को गुप्त रूप से विज्ञापन दिखाता है क्या कहलाता है? तो वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में गुप्त रूप से जो दिखाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एडवेयर। क्या बोलते हैं? एडवेयर, है ना। अगले प्रश्न, एक सेकंड वेट करना आप। अगले प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपको ये AI के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, जो ये प्रश्न आने जैसे हैं, है ना। तो ये AI आधारित प्रश्न है, विकल्प वगैरह सभी इसी में। ठीक है। अगले प्रश्न आपके सामने ये रहे। दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर का में किसका प्रयोग किया गया था? दूसरी पीढ़ी में तो इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। काय का? ट्रांजिस्टर का, है ना। ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? तो माइक्रो प्रोसेसर आप सभी जानते हैं कौन सी पीढ़ी में आया? चौथी पीढ़ी में, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में तो अभी अपन ने अगला पहला प्रश्न देखा, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में IC, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवी पीढ़ी में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड AI। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस? तो मॉनिटर। क्या होना है? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये है ना आउटपुट इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्टन ने, है ना। मॉनिटर में CRT पहले होते थे, तो CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है, इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग करता है। कंप्यूटर की मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। कंट्रोल पैनल से सिस्टम की सेटिंग बदली जाती है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉफ्टवेयर के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो सॉफ्टवेयर के दो मुख्य प्रकार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से तो मिलकर पूरा कंप्यूटर बनता है, पर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बीच में रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो MS पावर पॉइंट में यदि आपको बीच में ही रोकना है तो एस्केप की का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। यदि वर्तमान से स्लाइड शो शुरू करना है तो Shift+F5, है ना। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट में हैंड आउट का क्या उपयोग है? तो पावर पॉइंट में हैंड आउट क्यों? तो हैंड आउट का मतलब होता है हैंड से हाथ में देना, तो दर्शकों को प्रिंटेड कॉपी देने के लिए, दर्शकों को प्रिंटेड कॉपी देने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, कैशे मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो कैशे मेमोरी रैम और CPU के बीच में स्थित होती है। ठीक है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर। रजिस्टर किससे बनी होती है? फ्लिप फ्लॉप से, है ना। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है। यदि रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो कैशे मेमोरी होगा, और कैशे भी नहीं है तो रैम होगा। ठीक है। इस प्रकार रजिस्टर, कैशे और रैम तीनों को याद रखना।
ठीक है। अगला प्रश्न, एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। क्या कहलाती है? बिट। अगला प्रश्न, दो अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यदि आपको दो अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ना है तो गेटवे, और अगर सेम नेटवर्क को जोड़ना है तो ब्रिज। हब एक ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्किंग डिवाइस है ना। और रिपीटर ये सिग्नल को कंटिन्यूस रखता है बिना बैंडविड्थ को कम करे, ठीक है। अगला प्रश्न, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। एक यूआरआई भी होता है जिसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और एक यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल यूआरआई का ही भाग होता है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे अपन। ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल एक्सटेंशन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न, एम एस डोस का फाइल नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो एम एस डोस का फाइल नाम अधिकतम 8 कैरेक्टर का हो सकता है। सबसे छोटा फाइल नेम इसी का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन 2007 के बाद क्या होता है? तो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन 2007 के बाद होता है .docx। कौन सा? .docx। कर्नेल किसका भाग है? तो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग में कर्नेल, सेल, हार्डवेयर ये सभी आते हैं, है ना। तो कर्नेल कोर पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है। सेल CLI भाग होता है, जो कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी कहते हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स दिखाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो जावा स्क्रिप्ट में मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, अलर्ट का प्रयोग किया जाता है। HTML में बैकग्राउंड के कलर को बदलने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाएगा? तो अगर आपको HTML बैकग्राउंड कलर बदलना है तो आपको BG कलर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए क्या अनिवार्य है? अगर आपको कंप्यूटर से हैकर से बचाना है तो आपके पास फायरवॉल का होना जरूरी है, ठीक है। HTTPS में S का अर्थ क्या होता है? सिक्योर, है ना। क्या होता है? सिक्योर। अगला प्रश्न, वह मेलवेयर जो खुद की कॉपी बनाता है और नेटवर्क पर फैलता है, को क्या पूछा है? कि वह मेलवेयर जो खुद की कॉपी बनाता है और नेटवर्क पर फैलता है, वर्म। क्या होता है? वर्म। राइट वंस रीड मेनी। वायरस क्या होता है? जो खुद की कॉपी तो बनाता है पर ये किसी के टच या अटैचमेंट के कारण बनाता है, इसी को किसी का सहारा चाहिए। जैसे डिप्टे को तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार यदि वायरस को अगर आप खोलोगे या जैसे वो किस फाइल में है या ईमेल में है, तो अगर ईमेल को खोलोगे तो ही वो वायरस की कॉपी बनाएगा, अन्यथा वो कॉपी नहीं बनाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एसक्यूएल में टेबल डेटा हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? एसक्यूएल में आपको टेबल में डेटा हटाने के लिए तो आपको डिलीट कमांड का प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न, प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य होता है रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानना। रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानना, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68, एसक्यूएल में नया डेटा जोड़ने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? तो एसक्यूएल में नया डेटा जोड़ना है तो आपको क्रिएट या इंसर्ट इनटू या ऐड या अपडेट, तो बताए कौन सा? तो आपको अगर एसक्यूएल में नया डेटा जोड़ना है तो आपको इंसर्ट इनटू कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। एसक्यूएल में नया डेटा जोड़ने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70, है ना। कौन सा? या 69, पाइथन में लिस्ट का परिभाषित करने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में आपको अगर लिस्ट के लिए
तो स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा। कौन से ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट का। ठीक है, अगला प्रश्न, पाइथन में किसी वेरिएबल का डेटा टाइप जानने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? यदि आपको पाइथन में किसी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना है तो आपको टाइप फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? तो कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? तो इन सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना। ठीक है, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना कंपाइलर का कार्य है। कंपाइलर संपूर्ण को सारे कंटेंट को एक साथ कंपाइल करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड करता है ना? ठीक है, बदलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओएसआई मॉडल में सबसे नीचे की लेयर कौन सी है? तो ओएसआई मॉडल में सबसे नीचे की लेयर आपको पता है, सबसे, क्योंकि ओएसआई मॉडल बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करता है, तो इसकी नीचे वाली लेयर ही फर्स्ट लेयर होती है। तो ओएसआई मॉडल की सबसे नीचे की लेयर फिजिकल लेयर होगी, है ना? कौन सी लेयर होगी? फिजिकल लेयर होगी। मॉडेम का पूर्ण नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IPv4 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। ठीक है, वैल्यू एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का क्या अर्थ है? तो एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का अर्थ है वर्टिकल लुकअप, है ना? क्या है? वर्टिकल लुकअप। क्या होता है? वर्टिकल लुकअप। ठीक है, अगला प्रश्न, सेल एड्रेस A1 का क्या अर्थ है? सेल एड्रेस, ये देखो आप, सेल एड्रेस A1 का क्या अर्थ है? तो ये रिलेटिव रेफरेंस है। कौन सा है? बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस ही होता है, तो ये रिलेटिव रेफरेंस है ना? रेफरेंस, सेल रेफरेंस कितने से होते हैं? 3 तरह के होते हैं, है ना? अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड जो होती है वह हर्ट्ज में नापी जाती है। हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, है ना? इसमें नापी जाती है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग डेटा की प्रामाणिकता के लिए उपयोग किया जाता है। क्या? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग डेटा की प्रामाणिकता के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, VPN का पूर्ण रूप क्या है? तो VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न, GUI का उदाहरण है। तो अभी अपन ऊपर देख के आए GUI का पूरा नाम। तो GUI जिसमें अपन आइकन वगैरह से क्लिक करते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह अपन आइकन देखकर, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का उदाहरण है विंडोज़, है ना? ये विंडोज़, एंड्रॉयड वगैरह से भी GUI के उदाहरण है। और GUI का उदाहरण कौन है? MS DOS। अगला प्रश्न, रैम एक मेमोरी है। तो रैम एक अस्थायी वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम कैसी है? नॉन वॉलेटाइल, स्थायी मेमोरी, है ना? कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए होता है? अंडू के लिए। काय के लिए? अंडू। कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडू। HTML में फाइल देखने के लिए क्या चाहिए हमें? अगर हमें HTML में फाइल बनाना है तो टेक्स्ट एडिटर चाहिए। यदि अपने को फाइल देखना है तो उसके लिए वेब ब्राउज़र चाहिए। क्या चाहिए? वेब ब्राउज़र चाहिए। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड भाषा है। जावास्क्रिप्ट कैसी भाषा है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। ठीक है, और यह कुकीज़ कहाँ स्टोर होती है? तो कुकीज़ क्लाइंट के कंप्यूटर में स्टोर होती है, ब्राउज़र में। ठीक है, स्पैम किससे संबंधित है? तो स्पैम अनचाहे सोलिसिटेड ईमेल, है ना? अनसोलिसिटेड ईमेल, अनचाहे ईमेल से संबंधित है।
पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। बायोस कहाँ स्टोर होता है? तो बायोस और रोम चिप में स्टोर होता है। एक सेकंड। बायोस कहाँ स्टोर होता है? तो बायोस रोम चिप में स्टोर होता है। अगला प्रश्न, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट काय की शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल प्लस डिलीट कंप्यूटर को रिबूट करने की शॉर्टकट की है। सर्च इंजन का उदाहरण है? तो सर्च इंजन का उदाहरण गूगल है ना, सबसे फेमस सर्च इंजन है गूगल। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था, तो सबसे पहला सर्च इंजन आर्ची था, है ना। ठीक है, सर्च इंजन। और माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग। ठीक है, सोशल मीडिया का उदाहरण है? तो सोशल मीडिया किसका उदाहरण क्या है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब सोशल मीडिया के उदाहरण है। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्क को सेक्टर और फॉर्मेट में बांटने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है, एक टीबी किसके बराबर होती है? तो एक टीबी 1024 गीगाबाइट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है एक टीबी? 1024 गीगाबाइट के। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो सबसे पहला प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है। आईटी एक्ट 2000 में कुल कितनी धारा है? तो 94। कितनी धारा है? 94। ठीक है, कितनी धारा है? 94, याद रखना। ओके, ठीक है गाइस। अब ये जो 100 प्रश्न आईएमपी 100 प्रश्न आपने देखे हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नए अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। राम राम, जय श्री महाकाल।